हेलो बच्चों, आइए एक बहुत इंटरेस्टेड न्यूमेरिकल कंपटीशन लेवल का कैलकुलेट द मोलरिटी एंड मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ 30% बाय वेट ऑफ H2SO4 डेंसिटी 1.128 ग्राम पर मिलीलीटर and 70% by weight of H2SO4 solution density 1.610 ग्राम पर मिलीलीटर। कंडीशन देखिए क्या दिया हुआ है, इक्वल वॉल्यूम। मान लेते हैं कि ये H2SO4 फर्स्ट है और ये H2SO4 सेकंड है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो लेट volume of both the acid is equal to x मिलीलीटर। अब देखिए 4H2SO4 फर्स्ट H2SO4 के लिए मास कितना हो जाएगा कि वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम एक्स मान लिए हैं, दोनों का मास हो गया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम है इसका एक्स, डेंसिटी है 1.218, तो ये हो जाएगा 1.218 इंटू एक्स, इतना ग्राम। और इसका H2SO4 कितना है, 30% है, तो ये मास ऑफ सॉल्यूशन आया, दैट इज द, हम लोग यहां लिख सकते हैं ना, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ H2SO4 30% ऑफ दिस मास, दैट इज 1.218x। ये हो जाएगा देखिए 30/100 इंटू 1.218x। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा 1.218 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100, 0.3654x। ये मास ऑफ H2SO4 निकल गया। अब हम लोग नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 फर्स्ट का निकाल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा देखिए 0.3654 बाई 98 गिवन मास बाई मोलर मास। अब ये कितना हो जाएगा देखिए, अब इसको अगर हम लोग डिवाइड कर दे 0.3654 डिवाइडेड बाई 98, ये हो जाएगा 0.0037 x, यहां भी है x, यहां भी रहेगा, x को मत हटाइएगा, नंबर ऑफ मोल निकल गया। अब आइए फॉर H2SO4 सेकेंड, इसके लिए अगर हम लोग बात करें तो इसमें मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा देखिए, वॉल्यूम इनटू इसका डेंसिटी, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी और ये आ जाएगा 1.610x। अब इसमें मास ऑफ H2SO4 है 70% है, देखिए 70% ऑफ 1.610x, और इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग 70/100 इंटू 1.610x। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं 70 1.70 into 1.610
और उसको 100 से डिवाइड कर दिया तो 1.127x 1.127x। देखिए तो इसका भी अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल निकाल दें H2SO4 सेकेंड का तो कितना हो जाएगा 1 पॉइंट, या इसको अब यहां अगर आपको नहीं दिख रहा होगा अब हम इधर कर देते हैं कुछ पार्ट्स। सवाल लंबा है, मिटाना पड़ेगा, आप पहले समझ लीजिए। दोनों का वॉल्यूम हमने ले लिया x, पहले का डेंसिटी दिया था तो सॉल्यूशन का मास निकाल दिया, दूसरे का भी डेंसिटी दिया था उसके भी सॉल्यूशन का मास निकाल दिए, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब पहले में H2SO4 30% है, उसका मास निकाले, उसका फिर नंबर ऑफ मोल निकाल दिए। दूसरे में मास दिया हुआ है 70%, उसका मास निकाले और फिर नंबर ऑफ H2SO4 सेकेंड कर दे हम लोग तो यह आ जाएगा 1.127x बाई 98। इसका आ जाएगा 1.127 ये हो गया 0.0115 ये नंबर ऑफ मोल आ गया। देखिए इसका भी नंबर ऑफ मोल आ गया और इसका भी नंबर ऑफ मोल आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ मोल यहां भी x रह जाएगा ना, x रह जाएगा। देखिए यहां पर कितना आया था 0.00337x प्लस 0.0115x और इसको जोड़ दीजिए तो 0.0037 प्लस 0.0115 ये हो जाएगा 0.0152x और टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा। देखिए वॉल्यूम है दोनों का x तो टोटल वॉल्यूम होगा सॉल्यूशन का x प्लस x 2x मिलीलीटर यानी कि हो जाएगा 2x बाई 1000 लीटर। अब हम लोग इसमें देखिए मोलारिटी निकाल सकते हैं ना, मोलारिटी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल 0.0152x डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर 2x बाई 1000। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर दें तो 0.0152x इंटू 1000 बाई 2x, इससे ये कट गया और अब हम लोग इसको सॉल्व कर दे रहे हैं 0.0152 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 2 7.6 m 7.6 m ये आ गया हम लोग का मोलारिटी। अब बात करते हैं हम लोग मोलालिटी का। नंबर ऑफ मोल तो हम लोग को टोटल पता है, टोटल नंबर ऑफ मोल तो यही होगा, चेंज नहीं होगा। चेंज क्या हो जाएगा, देखिए सॉल्यूशन का मास हमारा निकला है इतना x और H2SO4 का मास है ये, तो इसमें से इसको मास को माइनस कर देंगे तो सॉल्वेंट का मास निकल जाएगा ना। तो हम लोग अब इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए अब मोलालिटी के लिए अब इसको हटाते हैं, क्वेश्चंस की जरूरत अब नहीं है, अब हमको उसके सवाल के लिए स्पेस चाहिए। तो अब यहां पर देखिए सबसे पहले हम लोग अब बात करते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट। कितना हो जाएगा, देखिए पहला है ब्रैकेट में 1.218x माइनस 0.3654x प्लस, देखिए ये तो पहले वाले का हुआ। दूसरा वाले का मास जो है, देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन है 1.610x माइनस इसका H2SO4 का मास है 1.127x और इसको अगर हम लोग सॉल्व कर दें तो देखिए अब इसको माइनस कर देते हैं हम लोग
1.218 माइनस 0.3654, यह आ जाएगा 0.8526 प्लस 1.610 माइनस 1.127, ये हो जाएगा 0.483, यहां भी x और यहां भी x। अब अगर हम लोग इसको 0.483 और ये है 0.8526, ये हो जाएगा 1.3356x। ये मास ऑफ सॉल्वेंट आया इतना ग्राम, और इसको किलोग्राम में कर देंगे तो 1.3356x बाई 1000 kg। अब हम लोग इसको, अब यहां पर देखिए, अब इसकी जरूरत नहीं है, अब हम लोग यहां मोलारिटी भी निकाल सकते हैं। देखिए बहुत ट्विस्टेड सवाल था। अब मोलारिटी के लिए हम लोग लेके आए m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, कितना है देखिए, टोटल नंबर ऑफ मोल है 0.0152x डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, दैट इज 1.3356x बाई 1000। ये हो जाएगा 0.0152x बाई 1.3356x इंटू 1000, x से x कट गया। इसको हम लोग करते हैं, देखिए 0.0152 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1.3356, 11.38 इतना मोल पर kg, दैट इज द आंसर। देखिए इतना अच्छा ये न्यूमेरिकल्स था। आप एक बार इसको फिर से ट्राई कीजिएगा, घर में समझने की कोशिश कीजिएगा। डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।